हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई एंड लिटरली आई वाज मिसिंग यू पीपल। बहुत ज़्यादा मैं चाहता था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है, आप लोगों के साथ बात करूँ, क्योंकि डिफरेंट न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, चांसेस कम हो गए, ज़्यादा हो गए, ठीक है, उस हवाले से भी बात करेंगे। एंड थैंक्स टू यू पीपल, आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस की कि आप एक वीडियो बना दे, तो आई एम हियर, ठीक है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, लेकिन द थिंग इसके कुछ दिनों से मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। सो अब बात करते हैं रिकंडक्ट के हवाले से कि ये जो हमारे पास ना, आप लोगों ने फेसबुक पे देखे होंगे कि चांसेस बहुत ज़्यादा कम है उसके रिकंडक्ट के, ठीक है, या यहाँ से वहाँ से। तो एक्चुअली इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, देखिए हमारे पास ना, सबसे पहले मैंने आप लोग को बता दिया कि एक जेआईटी बनी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसका वो जो है अदालत को वो एविडेंस देंगे एंड बिफोर देट वो जो है जो असम्बली है हमारे पास, वहाँ से इनको लेना होगा इजाज़त, ठीक है। तो असम्बली को जो चीज़ें पेश की गई वहाँ से आप लोग को क्लियर कट पता है, मैं लाइव भी आया था कि उन्होंने जो है रिकंडक्ट केएमयू को रिकंडक्ट के लिए वो किया, नोटिफाई किया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हाई है, ठीक है, आई मीन 185 प्लस या 190 के ऊपर ऐसे स्टूडेंट्स, तो वो भी जो है अदालत के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अलग बात है, लेकिन देखिए जब तक आप लोगों के पास रिजल्ट अनाउंस्ड नहीं होता, ठीक है, जो अदालत ने रिजल्ट जो है उसके ऊपर काम करना बैन किया है, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता इट मीन कि जो प्रीवियस एमडीकेट है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। अगर रिजल्ट सपोज अनाउंस्ड हो गया, स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स मिल गए, तो तब आप समझे कि रिकंडक्ट की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जब तक जो है रिजल्ट जो है उसको पेंडिंग रखा गया है, तो इसीलिए तो पेंडिंग रखा गया है कि डिसीजन हमने क्या लेनी है, रिकंडक्ट करना है या नहीं। तो फिलहाल जो है एज सच कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, ठीक है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है उससे रोका गया है। अब हमारे पास जो एक्चुअल डिसीजन है वो अदालत के पास आने वाली है, ठीक है। अदालत की तरफ से जो है हमारे पास फाइनली एक डिसीजन आ जाएगा कि आप रिकंडक्ट करें ना करें, क्यों ना करें क्यों करें, ठीक है, वो अदालत का काम। लेकिन अदालत ने अपने से पहले जो है असम्बली को इन्वॉल्व किया था और असम्बली जो है उसने रिकंडक्ट के लिए बिल्कुल 100% अप्रूवल दिया है। लेकिन इस चीज़ में इदारे जो है वो आ जाते हैं बीच में, जिस तरह पीएमडीसी है, ईटा है, तो उन लोगों को एक्चुअली इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उनके करोड़ों जो है रुपए वो इन चीज़ों के ऊपर लग जाते हैं, ये एक्सपेंसेस वगैरह। तो अब ये उस इदारे को नुकसान हो जाता है, इसीलिए वो इदारा जो है वो ये चाहता है कि मैं दोबारा रिकंडक्ट ना करूं, मेरी जो रेपुटेशन है, रेपो है, ठीक है, तो वो ख़राब ना हो। इसी वजह से वो भी इन चीज़ों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके अगेंस्ट खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं होता कि आप जो है उस इदारे के ऊपर इतना प्रेशर ला सके या उनको ये चीज़ें, तो प्रॉपरली एविडेंस बेस्ड चीज़ें होती है। लेकिन हमारे पास जो असम्बली है वहाँ पे जो एविडेंस शो हुए, वहाँ तक जीआईटी ने जो पेश किया, जो रिपोर्ट पेश किया, उसके हिसाब से उन्होंने रिकंडक्ट जो है उसको डन किया हुआ है, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है वो अदालत से अप्रूवल आएगा, और अगर अप्रूवल आ गया तो आप लोग समझे कि नवंबर के 15 तक आप लोगों का टेस्ट जो है वो तकरीबन रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर है, अक्टूबर में सपोज 15 अक्टूबर तक या उससे पहले पहले जो है डिसीजन आनी चाहिए एक, ठीक है। अगर रिकंडक्ट डिसीजन आ गया तो आप जो है नवंबर तक अपने आप को 15 नवंबर तक, एक महीना बाद जो है आप लोग अपने आप को रेडी रखें। और ये अलग बात है कि अब जो ईटा वाले हैं या पीएमडीसी या जो भी मतलब अगेंस्ट द रिकंडक्शन जो लोग हैं, अगर वो जो है इन चीज़ों को प्रॉपरली साबित कर सकेंगे, ठीक है, कि ये जो है नहीं फेयर हुआ है, इसमें जो करप्ट लोग हैं उनको निकाला जाए बीच में, तो फिर इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरिट बहुत नीचे आ जाएगा। ऐसे मेरिट नहीं रहेगा अगर आप उनमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप चोरों को निकाल सकते हैं फिर तो हमें कोई इशू नहीं है। द थिंग इज कि जो करप्ट है उनको बीच में से निकालना है, अगर वो निकाले जाएंगे फिर मेरिट बनेगा, फिर तो जाहिर है एक तरह से इंसाफ होना है। अगर ये पॉसिबल ना हुआ, इस तरह है ना कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चावल है और उस चावल में आपके पास बीच में ना पत्थर पड़े हुए, अगर आप पत्थर निकाल सकते हैं ठीक है, आप चावल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इतनी ज़्यादा पत्थर है या इतने छोटे छोटे पत्थर जो आपको नज़र नहीं आ रही है, उसमें ऐसा नुक्स है जो आप नहीं निकाल सकते, जाहिर बात है आप बाजार से नया चावल लेके आएंगे। तो सेम यही सिचुएशन है, अगर आप नहीं कर सकते इंसाफ बाई चूजिंग देम या बाई क्लियरिंग देम, तो आपके पास एक चीज़ रह जाता है, नए चावल। तो नए चावल का मतलब नया रिकंडक्शन। अब स्टूडेंट जो है उनको लगता है कि मैं इन फेवर ऑफ रिकंडक्शन हूँ, मैं उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, मैं या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म, तकरीबन 90% लोग जो है वो इस हक में है, रिकंडक्शन के हक में है, ठीक है।
किसी के साथ हम ज़्यादती नहीं करना चाहते, ना मैं किसी के ऐसे के लिए आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन आप खुद सोचें, अब हर किसी को इसमें ज़ाहिर है 180 के ऊपर बहुत ज़्यादा काबिल स्टूडेंट्स भी होंगे, लेटरली होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, शायद उनको मेरी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। लेकिन ये भी आप सोचें कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 178, 175 ऐसे 170 के अंदर मार्क्स लिए हैं, और वो जो है जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने मेरिट को हाई बनाया हुआ है, तो उनको सफ़र किया है, तो उनको भी एक तरह से इंसाफ हर तरफ से होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि वो रिकंडक्ट के हिसाब से अगर हो जाए, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इसी तरह जो है इन चीज़ों को क्लियर कर सकती है तो अलग बात है। बाकी सोशल मीडिया की जितनी भी न्यूज़ होती है इस हवाले से कि चांसेस कम है, चांसेस ज़्यादा है, या आप किस पैरामीटर पे कहते हैं कि चांसेस ज़्यादा हो गए या कम हो गए, या तो रिकंडक्ट हो जाएगा, अदालत से वो आ जाएगा, ठीक है, या अगर दूसरी तरफ स्ट्रांग हो गए तो इसमें चांसेस की बात नहीं है, ये 100 है, 100% रिकंडक्शन या 100% जो है वो हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो वो है, जाहिर बात है, प्रोविंशियल असम्बली, GIT, जितनी भी तहकीकाती इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो सब रिकंडक्शन के उस पे है, साइट पे है, तो मोस्ट प्रोबेबली रिकंडक्शन हो जाएगी। अगर नहीं होता सपोज, तो फिर एक हाई इन्फ्लुएंस जो है PMDC की तरफ से, ईटा की तरफ से, ठीक है, जो इदारे इन्वॉल्व है, जिन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया है, वो तो जाहिर बात है अगर मैं एक चीज़ को कंडक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको डिफेंड भी करूँगा, तो अगर वो इतना स्ट्रांगली जो है इस चीज़ को डिफेंड करते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आई एम हियर, आप लोगों को जो है ऐसे जो हर एक बंदा ना अपनी साइड का पोस्ट बना के फिर फेसबुक पे डाल देता है, ग्रुप्स में शेयर करता है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हटके रहें, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। जितना पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। इंशाल्लाह आपके साथ बात होती रहेगी। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।